अभी के जो प्रधानमंत्री है आली जनाब इज्जत माब जनाब नरेंद्र मोदी साहब बहुत बेहतर और अच्छा काम कर रहे हैं और सबके लिए काम करते हैं। ये सबके साथ सबका विकास और हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। जब हालात बिगड़ते हुए को आप देखते हो तो जहाँ हालात सुधर रहा है, हालात अच्छा हो रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा ना। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में, जहां पर मेरे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिवस है उस पर कुरान पाठ किया जा रहा है यहाँ पे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए जो है यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। ऐसे में मेरे साथ मौजूद हैं इमाम साहब, इनसे जानेंगे कि क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को। क्या कहेंगे इमाम साहब आज के दिन को लेकर आप। देखिए, हर इंसान को चाहिए कि सबसे पहले इंसानियत होती है। आज हमारे देश में जो है जो सुख और परेशान जो जो भी था, ये सब जो हटा के देश को जो आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आगे लेकर चल रहे हैं। और बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, हम किसी भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, बट जो हालात जो मौजूदा है, अभी के जो प्रधानमंत्री है आली जनाब इज्जत माब जनाब नरेंद्र मोदी साहब बहुत बेहतर और अच्छा काम कर रहे हैं और सबके लिए काम करते हैं। रही बात यह है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ हिंदुओं का है, सिख का है, ईसाइयों का है, मुसलमानों का नहीं है, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि ऐसा तो है नहीं। क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास, और हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। रही बात यह है कि कभी कभार कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए जो आप उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एक बड़ा आदमी होता है ना, उसके पीछे हज़ारों लोग होते हैं। अब हज़ारों लोगों में अगर कोई थोड़ा बहुत कहीं उलझन इधर उधर हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उसको नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, दूसरी बात यह है कि जिस तरह हमारे देश का इस वक्त माहौल है, इस माहौल को बनाना बिगाड़ना सारी चीज़ें ये मोदी जी के हाथ में होता है। क्यों, अगर कहीं परेशानियां हो तो उनको देखना पड़ता है, कहीं खुशियां है तो उनको भी देखना पड़ता है। जब आप खुशियों में उनको याद करते हैं तो मुसीबत के टाइम भी याद करना चाहिए, और जब कहीं मुसीबत में याद करते हैं, जब आपको खुशी मिलती है तो भी याद करो। लोग कहते हैं कि आज हमारे मुल्क में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हालात बिगड़ रहा है। जब हालात बिगड़ते हुए को आप देखते हो तो जहाँ हालात सुधर रहा है, हालात अच्छा हो रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा ना। आप क्या सोचते हैं, हालात सुधर रहे हैं अभी या बिगड़? ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। इसी तरह जिस तरह मोदी जी लोगों के साथ चल रहे हैं, काम हो रहा है, होना चाहिए। मैं यही दुआ करता हूँ कि जो हमारे देश में हो रहा अच्छा हो, और हमारे देश के जो राजनेता है उनके दिल से दुआएं भी देता हूँ कि गलत काम ना करके अच्छा काम करें, लोगों को अच्छा संदेश दें और हमारे मुल्क को आला से बेहतर बनाएं। जो रोजगार है, नौकरियां, ये सब भी देने की कोशिश करें, ताकि जो युवा हमारे नौजवान लोग हैं वो परेशान ना हो। क्योंकि हम भी चाहते हैं, हम पढ़ लिख के आज हम जो है जामिया कॉलेज में पढ़ते हैं, आला साला डिग्री लेके आए हैं, और मदरसे से हम पढ़कर आए हैं, बहुत सारे हमारी डिग्रियां हैं, लेकिन नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हम चलिए जो भी है खुश है जी। अच्छा, ये बताइए कि राजनीति में एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का। हाँ। ऐसे में कई विपक्षी दल ये कहते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है वो मुसलमानों को अलग तौर से देखती है, उनके साथ नाइंसाफी करती है। क्या मानते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, हर किसी लोगों का अपने जो सामने वालों के कुछ बोलना पड़ता है, अगर वो नहीं बोलेंगे तो उसका काम कैसे होगा। अब दूसरी पार्टी है, इनको बोलते हैं या उनको बोलते हैं, इन लोगों के रोटी सेकने वाले काम है, ये बोलते रहते हैं। हालांकि जहां तक मैं देख रहा हूँ ना कि फिलहाल मोदी जी का काम अच्छा है, ठीक चल रहा है। बाकी आपकी भी आप समझदार हैं और लोग समझदार हैं। जब आप यहाँ भी देखिए कि 10 मिनट पहले मैं आया था तो एक तरफ हवन चल रहा था, पंडित जी आए हुए थे, और क्या एक तरफ जो है गुरुद्वारा से भी लोग आए हुए थे, और हमारे मदरसे के सारे बच्चे हैं माशाल्लाह, सब हाफिज कुरान है, कुरान पढ़ते हैं, इनके कुरान की जो है तालीम लेते हैं। साथ में हमारे जो है जो एक दूसरे उस्ताद वो भी आए हुए हैं। तो हमारे में कोई भेदभाव नहीं है कि हम कुरान पढ़ते हैं एक तरफ या एक तरफ पूजा हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जो तुम्हारा काम तुम करो, जो हमारा काम हम करें। किसी को एक दूसरे पे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जब सब एक काम सबका सही से हो रहा है तो किसी को बोलने की, दिक्कत देने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है, अमन वाला, मोहब्बत वाला, शफकत वाला, दिलेर वाला, प्यार वाला, सब चीज़ इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। क्योंकि जहाँ मुसलमान होगा वहाँ अमन अमान होता है। जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे का किस तरह से संदेश दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु के लिए तमाम ऐसे जो हवन, इसके बाद कुरान पाठ और तमाम ऐसी चीजें जो है यहाँ पे की जाएंगी। आप क्या कहेंगे सर इस पे? आज प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्म दिवस है। हम तो यही कहेंगे भाई साहब के हमारे प्रधानमंत्री जी लंबी उम्र जिए जी। और इस देश को जिस ऊंचाई पर ले जाने का वो ख्वाब देखे हैं उस ऊंचाई पर ले जाएं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मोदी जी का जो भी काम होता है खास करके युवाओं के लिए
बहुत ही अच्छा काम होता है। हम कहते हैं किसी के यहाँ नौकरी क्यों करें, हम अपना काम क्यों न करें। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बैंकों से पैसे दिलाए हैं युवाओं को, जो स्वरोजगार देने का काम करते हैं। एक युवा 1,000 आदमी को आज नौकरी दे रहा है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, हम खुद उसकी मिसाल है। हमने बैंकों से लेकर के पैसा लेकर के आज जो है 20-30 आदमियों को काम करा रहे हैं, हम अपने अंदर में लेकर कर रहे हैं। तो ये जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद, तभी से ये संभव हो पाया है। उससे पहले हम लोगों को कोई भी स्कीम में भागीदारी नहीं होती थी। मुद्रा लोन के बारे में आप बता रहे हैं, तो अच्छा विपक्ष कई बार इन बातों को भी दर्शाता है कि जो प्रधानमंत्री या भाजपा के द्वारा स्कीम लाई जाती हैं उसमें मुसलमानों को दर्जा नहीं दिया जाता है। किसने कहा? आज तक हमें तो ऐसा नहीं लगा, आज तक हमें ऐसा नहीं लगा किसी भी मौके पर। हाँ, बेशक मोदी जी वो काम कर रहे हैं जो गलत करते हैं, चाहे वो किसी समुदाय में हो, चाहे हिंदू में हो, मुसलमान में हो, सिख हो, ईसाई में हो। कानून के तहत जो सही करता है उसके साथ मोदी जी हैं। जो कानून के दायरे से बाहर काम करते हैं वो कानून अपना काम करता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं हमारे साथ गलत किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो भी कानून के दायरे में होता है, जिसका कानून के दायरे में जो भी काम होता है वो होता है, और कानून के बाहर जाएंगे तो वो फिर गलत काम कहलाता है, और वो उसको सही करने के लिए मोदी जी करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे? बेशक देखना चाहेंगे, और आगे हम तो कहते हैं आगे 10 साल और रहें जी, हम तो ये कहेंगे। जी। तो कह सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर एक भाईचारे का संदेश जो है यहाँ पर कायम की गई है, पेश की गई है। और अक्सर देखा जाता है कि जब भी राजनीति की बात आती है तो विपक्ष के द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है धर्म की राजनीति होती है। हिंदुओं को पहले दर्जा दिया जाता है, मुसलमानों को दर्जा नहीं दिया जाता है, या दर्जा दिया जाता है तो बाद में दिया जाता है। अभी हमारी बात जो है यहाँ पर हुई जिस पे जो है साफ तौर से ये जिक्र हुआ कि किस तरह से जो है हिंदू मुस्लिम सबको साथ में रखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम स्कीमों में दर्जा दिया जाता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट में लिखें, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।